आप सभी को जय श्री राधे। कृपया हमारे चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप सभी। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप सभी को कौन सी पुराण सुननी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दशमोध्याय, सती याचना। इसके बाद पुन आधीन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सती द्वारा उपवास पूर्वक देवेश शिव की भक्ति पूर्वक पूजा की गई। इस प्रकार से आधीन के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर उस भक्ति से विनिग्रह हुई सती के सम्मुख शिव स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। शिव को प्रत्यक्ष देखकर बेप्रसन्न हृदया सती देवी लज्जा से विनम्र हो गईं और उन्होंने झुककर उन शिव के चरणों की वंदना की। इसके बाद उन व्रत धारण करने वाली सती से पत्नी के रूप में उनकी इच्छा करते हुए उन्हें आश्चर्यजनक फल प्रदान करता महादेव ने कहा, भगवान बोलो, हे दक्षनंदिनी सती, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूं, जो तुम्हारा इच्छित वर हो मांग लो, मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। मार्कंडेय बोले, संसार के स्वामी महादेव ने उन सती के भावों को जानते हुए उनके वाक्यों को सुनने की इच्छा से तुम वर मांगो ऐसा कहा। वह कुमारी भी लज्जा से भरकर हृदय में जो अभीष्ट था और लज्जा से ढका स्थित था उसे कह न सकी। तब इसी बीच कामदेव ने नेत्र और मुख की चेष्टाओं से प्रकट होते खी परिमृहण के अभिप्राय युक्त शिव पर छिद्र यानी दुर्बलता पाकर अपने पुष्पद्मों से संधान किया तथा हर्षण नामक बाण से शिव के हृदय को वेख दिया। तब परमेश्वर शिव जो ब्रह्मा चिंतन में लगे रहते थे उस ब्रह्मा चिंतन को भूलकर हर्षित यानी आकर्षित हो बारंबार सती को देखने लगे। तब अपने हर्षण नामक बाण का प्रभाव देखकर मनोभव कामदेव ने अपने मोहन नामक बाण से उन्हें वेध दिया। तब हर्षण के प्रभाव से हर्षित शिव अत्यधिक मोहित हो गए। हे द्विजोत्तमो, जब वे काम के प्रभाव तथा माया भगवती से मोहित कर हर्ष और मोह के इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने लगे। इसके बाद जब सती ने अपनी लज्जा को छोड़कर शिव से, हे वरदायक, मुझे मनोरथ पूरा करने वाला अभीष्ट वर दीजिए ऐसा कहा। तब वृषध्वज शिव उनके कथन की समाप्ति की अपेक्षा किए बिना ही तुम मेरी पत्नी हो ऐसा बार बार दाक्षायणी सती से कहने लगे। अपने अभीष्ट फलदायक शिव की वाणी को सुन तथा मनोभिलबित वर को प्राप्त कर सती प्रसन्नता पूर्वक मौन खड़ी रहीं। वहां काम सहित शिव के आगे सुंदर हंसी वाली उस सती ने अपने हाव भावों को भी प्रकट किया। हे विप्रेंदो, तब अपने भावों को लेकर श्रृंगार नामक रस के कलह ने भी उन दोनों के बीच यथोचित रूप से प्रवेश किया। उस समय स्फटिक के समान उज्ज्वल शिव के सामने स्निग्ध अजन के समान प्रभा वाली पार्वती चंद्रबिंब में धब्बों की भांति सुशोभित हो रही थी। हे जगतपति, मुझे मेरे पिता के देखते देखते ग्रहण कीजिए ऐसा उस दक्ष पुत्री सती ने शिव से बार बार। और जब सती ने इस प्रकार का वचन मुस्कुराते हुए बार बार कहा तो काम से मोहित हो शिव, तुम मेरी पत्नी हो ऐसा पुनः कहने लगे। इसके बाद इसे देख अपने मित्र वसंत तथा पत्नी रति के सहित कामदेव प्रसन्न हो गया और स्वयं ही अभिनंदित होता हुआ शाश्वत रूप मोहन अर्थ में अपने उपर्युक्त हो गया। तब है द्विजोत्तमो, शिव को पिता से मांगने का परामर्श और स्वयं उनकी पत्नी बनने का आश्वासन दे हर्ष तथा मोह से युक्त हो दक्षतन्या सती अपनी मात बीरिणी के समीप गईं। शिव भी हिमालय के शिखर पर स्थित अपने आश्रम में प्रवेश कर के वियोगजन्य दुहक से ध्यान परायण हो गए। भूतों के स्वामी शिव ने वियुक्त होते हुए स्त्री परिरहण के संबंध में कहे गए कमलयोनित रमा के वचनों का स्मरण किया। प्राचीन काल में अत्यधिक विश्वासपूर्वक कहे गए ब्रह्मा के वचनों का स्मरण करते ही वृषभध्वज शिव ने मन ही मन ब्रह्मा का चिंतन किया। त्रिशूलधारी शिव के इस प्रकार चिंतन किए जाते हुए परमेष्ठी ब्रह्मा अभीच सिद्धि से प्रेरित हो शीघ्र ही उनके सम्मुख हुए। जहां हिमालय के शिखर पर विरही शिव उपस्थित थे वहीं सावित्री सहित वे भी पहुंच गए। तब सावित्री सहित उस ब्रह्मा को देखकर शिव ने सती के लिए उत्सुक और
विरही हो उनसे कहा, ईश्वर शिव बोलो हे तरहदेव, विश्व कल्याण हेतु आपने जो मुझे दार्पर्याण के लिए कहा था वह तुम्हारा वचन अब मुझे यथार्थी प्रतीत हो रहा है। हे कमलासन ब्रह्मा, दाक्षायणी द्वारा भक्ति के प्रकृष्ट रूप से पूजित तथा आराधित हो, मैं जब उसे वर देने उसके पास गया तब कामदेव ने अपने महान प्रभावशाली बाणों से मुझे बींध दिया। पहले मैं उससे प्रभावित नहीं हुआ था, किंतु तस समय माया भगवती सती से मोहित होने के कारण मैं उसका प्रतिकार न कर सका। हे ब्रह्मम, उसका वांछित और मेरे द्वारा जो चाहा हुआ था उसका यही भाव था कि उसकी व्रत भक्ति से प्रसन्न हो विभु स्वरूप मैं उसका पति हूं। इसलिए हे प्रजापति, तुम मेरे तथा विश्व के कल्याण के लिए शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कन्यादाता दक्ष मुझे आमंत्रित कर दान करे। तुम दक्ष के घर जाओ और उनसे मेरा वचन कहो। ऐसा उपाय करो जिससे मेरा सती वियोग दूर होवे। मार्कंडेय बोले, महादेव ने ऐसा कहा और प्रजापति ब्रह्मा के समीप सावित्री को देखकर सती के प्रति उनका वियोग अधिक बढ़ गया। उनके प्रति लोकेश ब्रह्मा ने प्रसन्नतापूर्वक संसार के हित के लिए शिव के पथ्यभूत यह कहा। ब्रह्मा बोले, हे वृषभध्वज, हे भगवान रामू, आपने जो कहा है निश्चित रूप से वह केवल आपके स्वार्थ के लिए नहीं है, वह विश्व के कल्याण के लिए तथा मेरे कल्याण के लिए भी है। स्वयं दक्ष ही आपको अपनी कन्या प्रदान करेंगे। मैं भी आपके वाक्यों को उनके समक्ष कहूंगा। मार्कंडेय बोलो, महादेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा तेजगति बाले रथ से दक्ष के भवन को गए। उधर दक्ष भी सती के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर चिंता करने लगे, मैं इस अपनी पुत्री को शम्मु को कैसे प्रदान करूं। महादेव प्रस्तावपूर्वक आए तथा चले भी गए। वहीं पुनः मेरी कन्या हेतु अत्यधिक उत्सुक कैसे हो सकते हैं था उनके समीप मुझे उचित रूप से एक दर्थ अपना दूध भेजना चाहिए। यदि उस विभुआत्मा ने इस कन्या को ग्रहण नहीं किया तो यह दूध भेजना उचित नहीं होगा, अथवा मैं उन वृषभध्वज शिव का पूजन करूंगा जिससे वे स्वयं ही मेरी कन्या के पति हो जाएं। अत्यंत यत्नपूर्वक शंभु मेरे पति होवें, इस भाव से पहले भी वे मेरी कन्या द्वारा पूजे गए हैं। ऐसा होने का उनके द्वारा वर भी दिया गया है। तभी इस प्रकार से चिंतन करते दक्ष प्रजापति के सम्मुख हंसरथ पर आसीन ब्रह्मा सावित्री के सहित उपस्थित हो गए। उन ब्रह्मा को आया देख दक्ष प्रणाम करते हुए नम्रतापूर्वक खड़े हुए तथा यथोचित संभाषण के साथ उन्हें आसन प्रदान किया। तब उन सवलोकेश ब्रह्मा से चिंतित होते हुए भी प्रसन्न दक्ष प्रजापति ने वहां आने का कारण पूछा। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, आप यहां पधारने का कारण बताइए। आप पुत्र जमवश या किसी अन्य प्रयोजन हेतु मेरे आवास पर पधारे हैं। मार्कंडेय बोले, महात्मा दक्ष के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा हंसते हुए तथा उन प्रजापसिदक को प्रसन्न करते हुए बोले। ब्रह्मा बोलो, हे दक्ष, मैं जिस हेतु तुम्हारे पास आया हूं वह प्रयोजन लोक के लिए हितकारी और उचित तो है ही, वह तुम्हारा भी अभीष्ट है। तुम्हारी पुत्री द्वार जगत के स्वामी महादेव की आराधना कर जिसे वर रूप में मांगा गया था, वह आज स्वर तुम्हारे घर में आया था। मैं पुन तुम्हारी पुत्री के लिए शिव द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया हूं। आप जो श्रेयस्कर हो वह करो। जब शक्कर वर देने के लिए आए थे तब से उन्हें तुम्हारी कन्या के वियोग में उचित रूप से शांति नहीं मिल रही है। उस समय छिद्र अवसर देखकर कामदेव ने अपने सभी पुष्प बाणों का एक साथ ही उन जगदीश पर प्रहार किया था। वे शिव कामदेव के बाण से घायल तथा व्याकुल हो आत्मचिंतन छोड़कर सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी पुत्री सती का चिंतन करते रहते हैं। वियोग के कारण अवसरानुकूल बात को भूलकर गणों के आगे गिरीश अन्यों की भांति सती कहा है, ऐसा कहते रहते हैं। हे पुत्र मेरे, तुम्हारे, कामदेव और मरीचि आदि ऋषियों से जो चाहा गया था वह इस समय सिद्ध पूर्ण हो गया है। आपकी पुत्री द्वारा आराधित हो वह शंभु भी उसके चिंतन से आपके
अनुमोदन प्राप्ति की इच्छा से हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार के भावों तथा नंदात्रत के द्वारा सती ने भगवान शहर की आराधना की, उसी प्रकार उनके द्वारा सती की आराधना की जाती है। इसलिए तुम दक्ष पत्री को जो शंभु के लिए हो परिकल्पित है, शीघ्र उन्हें अदान कर दो, उसी से तुम्हारी सार्थकता है। मैं नारद के द्वारा उन्हें तुम्हारे घर लाऊंगा, उन्हें तुम इसे जो उन्हीं के लिए परिकल्पित है भली भांति दे देना। मार्कंडेय बोलो। तब दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा से कहा कि ऐसा ही होगा, और ब्रह्मा भी वहां चले गए जहां गिरीश स्थित थे। ब्रह्मा के चले जाने पर दक्ष भी पत्नी और पुत्री के साथ प्रसन्न हो गए, मानो उन सबका शरीर अमृत से भर गया हो। कमलासन ब्रह्मा भी श्रसत्रता पूर्वक आनंद से हिमालय पर्वत पर जहां महादेव स्थित थे पहुंच गए। उन लोक सृष्टा ब्रह्मा को लौटकर आया हुआ देखकर वृषभध्वज सती प्राप्ति के संदर्भ में बार बार मन में शंका करने लगे। मदन से उन्मादित, व्यथित, कामासक्त मन से शांत मन लोकेश ब्रह्मा से उनके दूर रहते ही वे महादेव बोले, ईश्वर बोले, सती को देने के लिए तुम्हारे पुत्र दक्ष ने स्वयं क्या कहा? बताओ, जिरु से मनमथ मेरे अंतःकरण को विदीर्ण न कर दे। हे सुरश्रेष्ठ, अन्य प्राणियों को छोड़ सती के अभाव में विरह से बाधित मुझे ही वह सब भांति मार रहा है। हे त्रहमेध, अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मैं निरंतर सती को ही जाना करता हूं। जिस प्रकार से वह मुझे शीघ्र प्राप्त हो जाए वैसा ही आप करें। ब्रह्मा बोलो, हे वृषभध्वज, सती हेतु मेरे पुत्र ने जो कहा है उसे आप सुने तथा अपना साध्य सिद्ध हुआ ही समझे। मैं अपनी कन्या उन्हीं शिव को दूंगा, क्योंकि वह उन्हीं के लिए बनाई गई। यही मेरा भी इच्छित कार्य है। पुन आपके कहने से तो इसका महत्व और बढ़ जाता। फिर मेरी पुत्री ने भी स्वयं इसी हेतु भगवान शिव की आराधना की है तथा वे भी उसे चाहते हैं, इसलिए मेरे द्वार वह शिव को ही दी जाएगी। ब्रह्मा जी, वे शुभलग्र और शुभ मुहूर्त में कन्या मांगने हेतु मेरे समीप आवे तो मैं विधिपूर्वक अपनी पुत्री शिव को प्रदान करूंगा। हे वृषभध्वज, ऐसा दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक कहा है, इसलिए आप शुभ मुहूर्त में उस सती को मांगने उनके घर जाइए। इधर बोले, मैं आपके और महात्मा नारद के साथ वहां जाऊंगा, इसलिए हे जगत पूज्य, आप शीघ्र ही नारद का स्मरण कौजिय तथा मरीचि आदि अपने 10 मानस पुत्रों का भी भली भांति स्मरण कीजिए। मैं उनके और अपने गणों के साथ दक्ष के घर जाऊंगा। तब कमलासन ब्रह्मा द्वारा स्मरण करते ही मन के समान वेग वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद के सहित जहां शिव और ब्रह्मा स्थित थे, काम के रक्षा की चिंता सहित वे सब वहां आए। हमारा मार्कंडेय पुराण की वीडियो भी आ गई है, तो प्लीज उससे भी सुनिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।